चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। बरनौ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन बिराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केशा। हाथ वज्र और ध्वजा बिराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया खन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा बिकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुबीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि संभाई। सहस बदन तुमरो जस गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा। जब कुबेर दिगपाल जहाते कवि कोविद कहि सके कहते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा राम मिलाए राजपत दीन्हा। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र जो जन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मैली मुख माहि जल्दी लागी गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हाकते कापे। भूत छाछ निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग पर ताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त
तन धरहि, हनुमत से ही सर्व सुख करहि, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, जो सत बार पाठ करे कोई, छूटहि बंधि महा सुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्ध साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जय नाथ हृदय बडेरा, की जय नाथ हृदय बडेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो रे भाई सब संतन की जय। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय हनुमान। There is this very beautiful English song that always comes to my mind. You know, there is this, I don't remember the full lyrics, I'll just go through it later. But it's like, smiles, an everlasting smile. I wish I could sing, but I can't. So I'll say it only. सच में मेरी काफ़ी तमन्ना होती कि भगवान ने आवाज़ दी दी होती तो मैं कितना गाती, पर नहीं कोई कारण होगा। गाने लग जाती तो शायद पढ़ना बंद कर देती। तो he said, he smiles an everlasting smile. A smile can bring you close to me, right? And then he goes on to say, you don't believe a single word I say, but it's only words, and words are all I have to take your heart away. It's only words, and words are all I have to take your heart away, right? And it is so relevant कि many a times it's very hard for us to believe what we are reading, right? But और कुछ है ही नहीं। वो बोलते मेरे पास पे ये शब्द ही है, इससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं to actually make you realize and feel him. Is there anything else that we have other than words, right? There are a lot of gurus, right? They don't use words because with words we can't describe. अरे नॉर्मल सी जो हमारी फीलिंग होती है वो हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते. You know that when we have extreme emotions, at that time words are not sufficient, right? मतलब चाहे वो एक्सट्रीम प्यार हो, चाहे वो एक्सट्रीम गुस्सा हो, चाहे वो एक्सट्रीम any extreme emotion cannot be expressed by word. Can it be? Mostly at that time, either you'll start crying or, it is an expression. It is a feeling, but words will become, or you'll leave, whatever, when there is an extreme. So when these worldly emotions, right, that we feel cannot be expressed by these words, how can that divine be explained with these words? बड़ा मुश्किल है. It is not possible. That is why, there are so many rishis who just leave. क्योंकि वो जानते हैं, शायद समझाना चाहे तो समझा भी सकते हैं, बट उनको लगता है कैसे समझाओ इनको, राइट? ये एक इतनी अनमोल अनुभूति है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता. देख लेना, जब आप even when your devotional level is high with the Lord, you won't have words, and gradually you'll feel that treasure of words is diminishing. सोचना पड़ता है कि अब क्या बोले, राइट? एंड इनिशियली तो ऐसा होता है कि बोले जा रहे हैं, एंड फिर लगता है कि अब किस शब्द से कैसे इनको समझाए, क्योंकि ऐसा कोई शब्द तो बना ही नहीं है. देयर इज नो सच वर्ड टू एक्सप्लेन दिस पर्टिकुलर पॉइंट. सो दिस इज द लिमिटेशन ऑफ दीज वर्ड्स. बट एज द सॉन्ग सेज, वर्ड्स एंड वर्ड्स आर ऑल आई हैव टू टेक योर हार्ट अवे. और कुछ भी नहीं है
रबड्डा महर्षि तो बोलते ही नहीं थे. He refused. The only thing was like, who am I? And when people will go to visit him, he would just be sitting quietly. Right? बैठ जाते थे. लोग भी आके बैठ जाते थे. उनको क्या अनुभूत होता था, क्या होता था, जवाब मिल जाते थे, जो भी है चले जाते थे. He never used to say too much. And when you look at many of these sages, they won't talk unless and until they have to, because there's nothing to say. And while they're saying also, they will say, okay, you ask what you want to know. Many of them, they don't give discourse. What is it that you want to know? You ask, and we'll try to explain. And फिर बैठ जाते. ऐसा नहीं है कि they are not the knowers or they do not have the knowledge. That is why they are not speaking. But the entire knowledge, जो शब्दकोश होता है ना, the entire word dictionary is not sufficient to explain him. तो क्या करें? Now Vivekananda ji and all, they were like, they used to read, vivid readers. They would read. And one day, उन्हीं रामकृष्ण के मठ में उनके एक और डिसाइपल थे. They would go from room to room. यहाँ देखो तो नरेंद्र, जो उस समय नरेंद्र थे, फिर विवेकानंद बने, पढ़ रहे, ये भी पढ़ लिया, वो भी पढ़ लिया, ये भी लिख लिया, वो भी लिख लिया. फिर दूसरे को देखो तो वो पढ़ रहा है, सब पढ़ रहे. And then he was not reading at all. So he asked विवेकानंद जी कि आप इतना क्यों पढ़ रहे हो? मैं तो कुछ नहीं पढ़ रहा हूँ. He said, पढ़ना ज़रूरी थोड़ी है. मुझे पढ़ना पड़ रहा है क्योंकि मुझे आगे जाके समझाना है लोगों को, वो मेरा काम है. तुम्हारे को नहीं समझाना है तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. शब्द तो कोई काम के है नहीं, पर इन शब्दों के बिना मैं समझा सकता नहीं. And by chance that day I was listening to a beautiful poem on हल्दी घाटी. कौन थे? राणा प्रताप सिंह की बहुत सुंदर सी कविता थी. एंड उसका ही when you open such things and then you go to the link carried forward, then there was one version of Vivekanand ji. The same narrator was talking about Vivekanand ji. And Vivekanand ji's experience was such कि मुझे इवेंचुअली ज़्यादा पढ़ना पड़ता नहीं है. बस रात को सोता हूँ तो whatever I have to say the next day appears in front of me. It is ready and I just get up and I speak. ऐसा नहीं है कि I spend hours and hours and hours. वो करा, पर after a point जो कल बोलना है वो खुद कहते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, it just reveals itself to me and I come and speak. It just happened. I did not know. I was not looking for this particular thing. But that is what Vivekananda ji said. कि वो दिख जाता है और मैं जाके बोल देता हूँ. So now this disciple is not reading and that disciple is reading. Is this one more knowledgeable than this one? No. This does not have to go and talk to the world. उसका पात अलग है, उसको बात करनी है जाके, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है. And that is the thing कि समझाए कैसे? How? Again, that's simple. It might sound very stupid, but it's a very, very deep story that has 100 meanings. Ki when a disciple came with 1,001 questions, the Guru said, you go and sit and meditate. Meditate in the sense, now the definition of meditate that we take has become very, I don't understand, कि एक चीज़ हमें ध्यान रखने वाली बात है कि ध्यान लगाया नहीं जाता है, ध्यान लग जाता है. राइट? इफ आप ध्यान लगाने की कोशिश कर रहे हो तो वो नहीं होगा. आप बैठे और आपका ध्यान लग गया तो लग गया. एंड सो व्हाट यू कैन नॉट मेडिटेट, इट हैपेंस. बट दिस डिसाइपल वाज एट दैट लेवल कि उसको पता है कि इसकी क्या शब्द है. सो द गुरु फेल्ट दैट देयर वाज नो नीड फॉर एनी वर्ड्स फॉर हिम. सो ही सेड यू गो एंड मेडिटेट, एंड कम व्हेन यू हैव लेसर क्वेश्चंस. ही मेडिटेटेड एंड ही केम बैक. आए वापस कुछ सालों बाद आ गए. द गुरु सेड, आई थिंक यू नीड टू मेडिटेट अ लिटिल मोर. बस इतने से शब्द, गो. द डिसाइपल वाज लाइक, कुछ बोल ही नहीं रहे, दूसरों को तो भर भर के ज्ञान दे रहे, मेरे को तो बैठने तक नहीं दे रहे. चले गए वापस. एंड आफ्टर दैट ही नेवर केम बैक. द गुरु ऑल्सो understood. So once the Guru was walking, and suddenly in a distant land, he saw somebody coming and he realized that this was the disciple who had come with 1,001 questions and he never returned. And this disciple saw the Guru and he fell flat on his feet. And they both looked at each other without exchanging any words.
because they both knew what had to be understood, what had to be realized has been found. तो कई जगह शब्दों की ज़रूरत नहीं होती है, पर क्या करें, दिस लिमिटेशन इज देयर विद अस कि शब्द का प्रयोग करना ही पड़ता है. एंड नाउ लुक एट दिस, ये जो हम गीता पढ़ रहे हैं, दिस पर्टिकुलर मेन टेक्स्ट दैट वी आर यूजिंग इज बिन गीता प्रेस की है. दैट इज द डिफरेंट थिंग. राम सुखदास जी इज द वन हु हैज डन द व्याख्यान, राइट? हु इज राम सुखदास जी? ही वॉज 104 years old when he passed away. स्वर्ग आश्रम है ऋषिकेश में, वहाँ पे ही यूज टू स्टे, है ना. ये राम सुखदास जी जिनकी हम गीता टीका पढ़ रहे हैं, जो हिंदी अनुवाद है वो उनने करा है. और मतलब आप कई बार देखोगे तो आप यू विल फील कि अब वट एवर ही हैज रिटन हैज टू बी read. It cannot be represented by anybody else. So, and when he passed away, he said, listen, don't celebrate my birthdays, Jayantis and all. ये जिनकी हम गीता पढ़ रहे हैं. So let's know a little bit about him, because he never left a photo of his, so we can't see how he looked. He did not want it. And he said, I do not want anybody to celebrate my birthday or death anniversary. I do not want any of my belongings to be kept anywhere. Right? सीधी सी बात है. कुटिया भी बाई चांस रह गई, बट उस दिन I had gone to, and now when I think back, because it was beyond his principles. 2 years back when I had gone for Bhagavad to Rishikesh, the Swamiji who was doing the, not Kirit Bhai ji, the other Swamiji, there is like, because आप देव बैठाते हो, जब भी आप कोई भागवत या करते हो तो देव की स्थापना होती है, देवों का आवाहन होता है, एंड वो वहाँ रहते हैं 7 दिन. तो every day morning before the Bhagavad starts, the Yajmans have to go and do the puja. So me and Nirmal would get up before everybody, get up in the morning, take a bath, and then the Pandits would be there. So you have to do the pujas of the devs who are present there. So at this particular Pandit, he was a disciple of, he had studied long back, chanted with Ram Sukhdas ji. And he said कि 2 years back, he said कि स्वर्ग आश्रम है, वहाँ पे उनकी कुटिया है. तो I said चलेंगे. And it just so happened कि we could not go, because it was beyond his principles. Now when I think back, कि why could we go? It was just 5 minutes away. Yet we could not go and see his kutia. I said, मुझे देखना है. It did not happen. Some reason or the other, we could not go. So it was beyond his principle कि कोई आके मेरी कुटिया के भी दर्शन कर. उनका बस चलता तो वो भी गिरा देते. And he said, all my belongings, everything, my name, my photo, nobody should remember anything about me. In fact, it is said that when they were, जो भी होता है साधु का अंतिम संस्कार जैसे भी करते हैं, so whatever at that time when it was being done, it is said that people have seen it with their own eyes. That Pandit ji was telling us कि Ganga Ma came, basically the water came up and everything was taken away. Everything was taken away. Nothing was left of him because he did not want it. He said, remember what I'm talking about him. Don't even think. So he left nothing. We can see कि okay, Ram Sukhdas ji का टीका है. His words are here. But is his photo there anywhere? No, because he never left it. He never allowed it. And जो कुछ भी बचा था, उनकी तमन्ना थी तो माँ गंगा लेके चली गई. Because that is the problem, isn't it? कि भाई आप जो बोल रहा हो वो तो भूल जाओगे, मुझे ही याद रख लोगे. This is Ram Sukhdas ji, जिनकी मेन टीका हम पढ़ रहे हैं. और when I was reading this verse, I don't know what, one by one, I kept all the other Gitas inside. मैंने बोला कि क्या लिखा है इनने. अब ऐसा ही कोई स्वामी लिख सकता है ना. That is a realized soul. और क्या realization? Do they have horns? Do they have big ashrams? He does not have anything. No. It is that love for that divine which shines. Brahmanist होते. अब is the knower of Brahman a Brahmanist? No. I think a person who desperately wants to know the Brahman is a Brahmanist. When everything he does is only to know the Lord. Everything around him is only to and for the Lord. Everything else becomes a frill for that person. That is a Brahmanist. और जब कोई Brahmanist हमें समझा रहा है तो हमें तो समझ आना ही चाहिए. पर ज़रूरी नहीं है कि आना चाहिए. And for that there are many reasons.
वन ऑफ इट कि वर्ड्स आर नॉट सफिशिएंट, चाहे वो कोई भी क्यों ना लिख दे. It has to be experienced. And to experience it, effort is needed. चाहे हम माने या ना माने, conscious, continuous, regular effort is needed. Just like Vivekananda ji said, right? When he put the head of this man under the water, कि भगवान कैसे मिलेंगे? जब जितनी तड़प सांस के लिए हो रही है ना, जब सांस नहीं मिल रही है, when you are under the water, उतनी तड़प तुम्हारी भगवान के लिए हो जाए तब. Because at that time nothing else will matter, no other thought will come to your mind. You will just be thinking कि how do I get to know that divine? कैसे पता चले? समय जा रहा है. Every day the time is ticking, tick, tick, tick. Every second we are not becoming richer when it comes to time. We are losing it minute by minute, second by second. Every minute lost without the thought of the divine is precious. I think Anmol Ratna, precious rubies and diamonds lost. And nothing can ever give that back to us. Money lost can come back. Name lost can come back. Fame lost can come back. But once the time goes away, it will never come back. And the time is ticking. We are not becoming younger. He lived on to be 104. We make it to 60 or 70 also, it will be a big thing. The way our bodies are going. तो कितना बचा? कहते हैं ना, आधी गई, आधी से कम रही है अब. That is all that is left. So, why not? And उसके ऊपर भी, this divine knowledge is not easy to understand. Because words are not sufficient. And they have only words. और कुछ है ही नहीं. तो, and one sadhu jokingly said ना कि see, words are not sufficient, words are futile. Right? But अगर आप रोज आओ और मैं चुपचाप यहाँ बैठा रहूँ, तो एक बार आओगे, दो बार आओगे, फिर तीसरे बार पता है वो क्या करने वाली है, नहीं आओगे, right? But every time you come and you get to hear something new, that is when you will be coming. But there is nothing new being said. कुछ नई बात कही नहीं जा रही है. बस नए नए शब्दों का, नए नए एग्जाम्पल्स का, नए नए कहानियों का प्रयोग किया जा रहा है. क्यों? ताकि वो लोग आते रहे जब तक कि उनको आना ना पड़े. कहते हैं ना, when the student is ready, the teacher appears. And when the student is truly ready, the teacher disappears. क्योंकि उसके बाद में किसी की ज़रूरत ही नहीं होती है. So, now this verse, why all this? Because it is relevant to this verse, which says आश्चर्य 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 3 times. अब ना श्री कृष्ण बोल रहे हैं. आश्चर्य का भी अब एग्जैक्ट अनुवाद कैसे करें? कोई बोलता है अमेजमेंट, कोई बोलता है वंडर. अब आश्चर्य मतलब, अब आश्चर्य क्या हुआ? मुझे आश्चर्य हुआ, तो आप क्या बोलोगे? मुझे वंडरमेंट हुआ? नहीं, वो बैठ ही नहीं रही है बात ना. आश्चर्य कैसे बोलोगे आप? हाउ विल यू से अस्टोनिश्ड? और हाउ विल यू से इट इन तमिल और तेलुगु? आश्चर्य ओनली, राइट? सेम वर्ड इज यूज्ड. क्या? सेम मराठी में भी सेम. सो अब उसको आश्चर्य ही मान लेते हैं, ठीक है? सो वंडरमेंट लो, अस्टोनिशमेंट लो. इफ यू ऊपर भी बैठ सकते हो, अब थोड़ा सा भी लगे ना बैठ जाओ, है ना? तो आश्चर्य को कैसे ले? तो अब ये श्री कृष्ण आश्चर्य. सो वी ऑल नो व्हाट आश्चर्य इज. सो आश्चर्य, अमेजमेंट, राइट? आश्चर्यवत् पश्यति, सॉरी, वर्स नंबर 29. ठीक है? This is the second last verse. From verse number 11 to verse number 30, he is talking about देही देह, शरीरी शरीर. मतलब ये दो ही चीज बार बार बोल रही है ना, और मतलब यही 2 शब्द यूज करे उनने. तो see, we while doing the व्याख्यान, because we need a lot of words, we used a lot of jargons, सूक्ष्म शरीर, ये कारण शरीर, ये उनने तो कुछ भी नहीं बोला. ठाकुर जी ने तो शरीर शरीरी देही देह, उनने कोई भी चीज़ें नहीं बोली हैं. एंड वेरी सिंपल टर्म्स में उनने ये यूज़ करा है. हमने व्याख्यान करते समय बहुत कुछ डाल दिया, वो बात अलग है. तो अब ये बोल रहे हैं. तो इट्स वर्स 11 टू वर्स 30. द कॉन्सेप्ट इज ड्वेलर, इनड्वेलर एंड द बॉडी. और शरीरी शरीर, देही देह में अंतर क्या है, वो एक नहीं है, उसको बताने की कोशिश की है.
Right? So from verse 11, you can mark it and keep. From verse 11 to verse 30, this is the concept. So अभी जो next जो concept आएगा, which will be different. Right? Now, इसमें है आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः. दिस इज इंद्रवज्र, है ना. एक अनुष्टुप छंद है और एक इंद्रवज्र. इंद्रवज्र में 4 होते हैं और अनुष्टुप में 2 होंगे, तो उनका जो लय है वो भी डिफरेंट है. मेरा तो गला और आवाज ही ऐसी है, तो वट एवर आई कैन डू. आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैन मन्य शृणोति आश्चर्यवच्चैन मन्य शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् श्रुत्वाप्येनं वेद न चैन कश्चित्. चैन ऑफ कश्चित्, राइट. सो अब आश्चर्य आश्चर्य आश्चर्य. सो नाउ व्हाट इज ही सेइंग इन द हिंदी वर्जन? कोई इस शरीरी को, द शरीरी नॉट द शरीर, कोई इस शरीरी को आश्चर्य की तरह देखता है, अनुभव करता है. पर इसमें देयर आर 2 मीनिंग्स. एक तो देखना और एक देखना. मतलब एक तो आंखों से देखना और एक अंदर से अनुभव करना, राइट. देखना 2 वेज. और वैसे ही दूसरा कोई आश्चर्य आश्चर्य की तरह वर्णन करता है कि एंड द अदर पर्सन, नाउ देयर आर नॉट 2, राइट. जो देखता है वही वर्णन करता है, राइट. जिसको दिखेगा नहीं वो वर्णन नहीं कर पाएगा. सो हाँ, और वैसे ही दूसरा कोई, है ना. तथैव चान्यः अन्यः, राइट. तो वैसे ही दूसरा कोई इसका आश्चर्य की तरह वर्णन करता है तथा अन्य कोई इसको आश्चर्य की तरह सुनता है, राइट. नाउ दिस इज अनदर पर्सन. और इसको सुनकर भी कोई नहीं जानता, अर्थात ये बहुत दुर्गम है जानना. तो जो वर्णन करता है, राइट, जो देखता है, वर्णन करता है और जो सुनता है, उनको सबको आश्चर्य होता है. एंड देयर आर 2 ways to look at it. जैसे कि ये जो तीनों है उनको भी नहीं समझ आता, या फिर जो सुनने के बाद में भी नहीं समझ पाता, राइट. सो व्हाट ही इज सेइंग, दिस इज सच अ थिंग. व्हाट इज ही टॉकिंग अबाउट? द डिफरेंस बिटवीन द देह एंड द देही, एंड ही इज टॉकिंग अबाउट द शरीरी. कि इसको, बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, राइट. कि कहना बहुत आसान है बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. क्यों? Because we cannot use our eyes to see this indweller. We cannot use our eyes to see the Dehi. Right? We can say ki ha, this is how it looks. For instance, if somebody does not have an experience, when I was reading Avdesh Akhandanand ji's Vyakhyan, he said that there was a person who came to a very small village in the train. So he was telling, yeah, this time that this is how the train is. There are 3 classes in the train: first class, second class, third class. I came in the second class, and he went on saying all this. So one person was sitting there. He said, अच्छा ऐसा होता है, तो फिर तो फर्स्ट क्लास वाले जल्दी पहुंच जाते होंगे, राइट. सेकेंड क्लास वालों को थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता होगा और थर्ड क्लास वालों को और भी ज़्यादा टाइम लगता होगा. अब उसको कैसे समझाए कि एक ही डिब्बे में देयर आर 3 क्लासेस. इट इज़ डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, राइट. इतनी सी बात अगर समझने में दिक्कत होती है तो ऑफकोर्स उनको देखना कितना मुश्किल है. नाउ इफ यू टेक अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल, देयर इज अ रूम विच इज़ वेरी डार्क, एंड व्हेन यू वांट टू एंटर द रूम, व्हाट डू यू नीड? You need, first you need to be able to see, then you need light, torch, right, and then what you want to see. इसको त्रिपुटी बोलते हैं. इसको सिंपली बोलते हैं 3 चीजें होती है: दृष्टा, दृश्य और दर्शन, राइट. इसको त्रिपुटी बोलते हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एक तो माई आईज, राइट, एंड देन what I want to see, and then I see it. So this is a triputi. So when I'm going into the room and now there is a thing, so I'll shine the torch or the diya on it, and because of the light, my eyes, because of the light, can see what I wanted to see. Now for a minute, think ki if in that room there was a diya, would you need another diya to see it? No, because it is just bright on its own, right?
तो वो तो आपको विथ योर आईज ओनली यू विल बी एबल टू सी इट. बट नाउ हाउ कैन यू प्रूव दैट यू आर इन दैट रूम? सपोज there is no light, right? There is no diya, and I'll tell you, how are you sure that you were in the room? You could not see, right? But you knew I was there in the room. मुझे पता था. कैसे पता? Because for us to know we are there, we do not need anything else to shine light on it. In the same way, for us to know कि I am that divine, मैं शरीरी हूँ, मैं शरीरी नहीं हूँ, वो आपके अनुभव से ही आपको पता चलेगा. आप उसको देख नहीं सकते. आई कैन टेल यू दिस इज द ग्रॉस बॉडी, राइट? आई कैन टेल यू देर इज दिस कॉजल बॉडी. आई कैन टेल यू देर इज अ subtle body. But after that, if you read a lot of scriptures, when you realize, they'll say कि हाँ ये स्थूल शरीर था, ठीक है, उसका डिस्क्रिप्शन आएगा, ये है, ये है, ये है. देन दे विल गो टू द सटल बॉडी, राइट? उसमें बोलेंगे कि इसमें ये है, इतने सारे तत्व है, ये है. एंड देन एक और हमने बोला था ना, लास्ट में एक आनंदमय कोश होता है, उसका भी डिस्क्रिप्शन कर सकते हैं. पर उसके बाद चुप, उसके बारे में तो कुछ बोल ही नहीं सकते. कैसे बोले? एंड many स्क्रिप्चर्स ट्राई. वो बोलते हैं वो ऐसे भी है, वैसे भी है, ये भी. कैसे होता है? अब बखान यही होता है ना, व्हेन यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन समथिंग यू गिव एनालॉजीज. जैसे कहोगे कि राम का मुंह चंद्रमा जैसा है, पर बोलोगे नहीं 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 नहीं, राम का मुंह चंद्रमा जैसा नहीं है. देन यू विल थिंक अबाउट समथिंग एल्स, बिकॉज वो तो उससे भी खूबसूरत है, फिर उससे भी खूबसूरत है. देन यू से नहीं नहीं ऐसा नहीं, फिर ऐसा है. देन यू से नहीं 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 ऐसा नहीं. एंड देन यू से हाँ नहीं ऐसा है, फिर ऐसा है, फिर ऐसा है. एंड देन यू से अच्छा तो फिर ये है. यू से नो, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी. Very many times you will see contradictory statements in the scriptures. You will see what they had just explained, they would go in the opposite direction and say something else, and they'll say they are not contradicting themselves. They are just trying to bring your attention to what he is. And a very simple example, when we are in Bhagavad, सर्ग विसर्ग पहले ही आ जाता है. एक तो होता है अधिकारी स्कंद है कि हु इज द अधिकारी, एंड बाद में बाय थर्ड चैप्टर सर्ग विसर्ग ये सब शुरू होता है. इन दैट दे स्टार्ट डिस्क्राइबिंग द क्रिएशन. इज द ऑब्जेक्टिव टू डिस्क्राइब द क्रिएशन? विद द क्रिएशन कैन यू डिस्क्राइब द लॉर्ड? नो. Because once I was reading and I was making notes, because उसमें ना there are a lot of terms, so I was writing pages and pages and notes and notes. तो निर्मल आसमी इससे क्या फ़ायदा होगा? मतलब तो सर्ग विसर्ग से क्या फ़ायदा होगा? ऐसे ठीक है, बताओ इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे फ़ायदा ये होगा when you look at the creation and the magnitude of the creation, you are astonished. यार आश्चर्य होता है कि ये कैसा है, ये पूरा समझ ही नहीं आता. We are unable to understand it, isn't it? Galaxies and universes and creations and multiverses are being created when he's breathing in and breathing out. मतलब अभी जो हमें दिख रहा है, which even our scientists can see, that also is an amazement, and there is so much beyond it. तो हमें लगता है कि ये है क्या चीज़, एंड फिर बाद में वो बोलते हैं दिस इज जस्ट अ स्मॉल स्पार्क इन हिज गार्डन ऑफ लाइट्स. ये जो सृष्टि है, ये जो क्रिएशन है, उसका हमें थोड़ा सा ही समझ आ रहा है. पूरा तो साइंटिस्ट भी नहीं जानते कि कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है, राइट? तो दिस इज जस्ट अ स्पार्क इन द गार्डन ऑफ लाइट्स, दैट इज द डिवाइन. सो इसको इसके लिए दिखा रहे हैं ताकि आप समझो कि वो क्या है. अगर इफ दिस इज सो ग्रेट, वो क्या होगा, राइट? वही अनुभूति की जा सकती है, वही समझा जा सकता है, शब्दों से वही समझाया जा सकता है. एंड ऑल आवर स्क्रिप्चर्स आर डूइंग जस्ट दैट. दे आर जस्ट ट्राइंग टू गिव यू एनालॉजीज, दे आर जस्ट ट्राइंग टू गिव यू एग्जाम्पल्स, दे आर जस्ट ट्राइंग टू somehow make you look within. Because once you look within, you would not need anybody to tell you anything. Because nobody can, no words can describe. तो इसमें ये बोल रही है जो त्रिपुटी है ना, उसको जानने के लिए नहीं है. त्रिपुटी, what is त्रिपुटी? When there is दृष्टा, there is दृश्य and there is दर्शन. यहाँ पे दृष्टा, दृश्य और दर्शन अलग है क्या? नहीं है. तो हाउ विल यू नो? तो यह देही जब
प्रकृति को छोड़कर अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, तब ये अपने आप से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स, जब ये देही, when this divine, he's talking about dehi, he's not talking about dehi at all. We are not talking about dehi. And the ashwarya is not about the body. Body everybody knows and everybody thinks I am the body, right? अभी जो हम भजन सुन रहे थे उसमें भी यही था ना कि हम ये एक दिन जल जाएगा, मिट जाएगा, क्या रह जाएगा तुम्हारे साथ में, सब यही रह जाएगा। तो जाएगा तो देही ना, और हमें पता है कि देही तो है, नहीं तो ऑल दी हेवेंस वुड बी एम्प्टी। वी टॉक अबाउट हेवेंस, वी टॉक अबाउट वैकुंठ, वी टॉक अबाउट पितृलोक। हु गोज देयर? Something goes there. The body does not go there, right? See, only Trishanku tried to go with the body. That is the story of Trishanku. He tried to go with the body. वो भी उल्टे लटके हुए अभी, वो नहीं जा पाए ना, because nobody can go with the body no matter how powerful you are. But something goes. So that is the Dehi. नहीं तो all the karmic philosophies, everything that we talk about, the minute we believe there is no Dehi, I am the body, I am, that's it, वो सब बेकार है। फिर तो बंद कर देते किताब, राइट? तो जो वेद को मानते हैं, अगेन वी हैड डिस्कस्ड इन ग्रेट डिटेल आस्तिक एंड नास्तिक. What are Astik? Astiks are the believers of Vedant and Ved, the four Veds. And Nastics are the people who do not believe in Ved. There is nothing to do with God. So, when you are talking about Astiks, they believe in the Ved. So, they clearly believe that there is an indweller, there is a Dehi, right? ये है क्योंकि कर्म philosophy, heavens, Vaikunt Dham, Pitralok, everything that we talk about proves that it is there. प्रमाण है, right? So वो है, पर आप कैसे जाने, आप अनुभव कैसे करें उसका? Now the thing is, you'll say, okay, accept it. Now how do I experience it? Can you make me experience it? No, I can't. Nobody can make you experience it. You think a realized soul can make you experience it? Even he can't. He can indicate. He can share his experience. He cannot make you experience it. वो तो आपको खुद ही करना पड़ेगा. और कब करोगे आप? क्लियरली लिखा है, यह देही जब प्रकृति को छोड़कर, व्हाट इज प्रकृति? एवरीथिंग मटेरियल इज प्रकृति, राइट? ये देही जब प्रकृति को छोड़कर अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, राइट, तब ये अपने आप से अपने आप को जान लेता है. अब when you get established in yourself, through yourself, you will get to know yourself. राइट? यह जानना सांसारिक वस्तुओं को जानने की अपेक्षा सर्वत्र विलक्षण होता है, इसलिए इसको आश्चर्यवत पश्यति कहा जाता है. बिकॉज इट्स वेरी डिफरेंट एंड वी हैव टू, दैट इज वाई many a times many gurus say, please leave your logic outside the door and then come in. Yeah? Because it is not going to be of any use over here. Right? तो क्योंकि वो है ही नहीं. Whatever you can see, touch, feel, know, think of with your intellect is not going to be useful. So leave it and then come in. Right? Because आश्चर्यवत पश्यति, आप इन नेत्रों से उसको देख नहीं सकते. So, there is a joke that the gods say that, one goddess went to see the Lord and midway only she got tired and she came back. So they asked, how is the Lord? So she said, oh, he sees without eyes, he speaks without a mouth, he hears without his ears. तो आप भी तो वही हो ना. You see without eyes, he can be seen without eyes, he can be spoken of without words. It is possible. And he can be heard without ears. अब उनको हम कैसे, इसलिए आश्चर्यवत पश्यति, बिकॉज देखना उनका अलग है. सो यू कैन, देखना मतलब अनुभव, नॉट देखना मतलब देखना. Right? So over here, this is so beautifully put. इस तत्व को जानना कठिन नहीं है. Again, Ram Sukdas ji is very clearly saying it is not very difficult to know. Because kaschit means very few. It's very rare. Very rarely somebody will come to know. See, this path of spirituality as it is, spirituality, I'm not talking about religion and rituals. इनमें फर्क है. Right? Religion mostly divides because we hold on to our beliefs. It is meant to unite a particular set, but spirituality unites. I could be, people might consider I'm wrong, but this is what I feel. Because
हम लोग अपने अपने बंधनों में बन जाते हैं, ये हमारा सही है, ये हमारा सही है, पर इसमें कुछ सही गलत है नहीं, राइट. सो ओवर हियर ही इज सेइंग वेरी क्लियरली कि वेरी रेयरली a person, and usme bhi the people who are walking the path, as we had, I think, did we open the Ramayana and go through the definition of how rare it is? If not, we'll do it in the next class. So agar it is so rare, and we can see the rarity, how many people realize? वो भी हमें क्या पता. Now the big question might be there, how do you know whether somebody is realized or not, right? You do not know, nobody can know. Neither can he explain, nor can you know. But ठीक है, the only praman is how much is he inclined towards knowing the Lord. वो है. तो very rarely a person can know. Very rarely a person will walk the path. Very rarely the person who is walking the path would not be walking the path for material gains. बहुत होता है. The other day वैसे क्या, अच्छा वो लोग कहाँ गए हुए हैं? शिरडी गए हुए हैं, कुछ मन्नत मांगी थी. कितनी बार ये सुनने में आता है ना. इच्छाधारी हनुमान जी कुछ होते हैं, वहां पे प्रसाद रखवाया, इच्छा पूर्ति, क्योंकि बहुत कम होंगे whose intention would be to know the Lord, right? Amongst those also there are very very few who would want to know. जिज्ञासु जो होते हैं ना, मतलब that intense desire where nothing else matters anymore. How many are there? So he is saying it is not. When I'm saying it is rare, that does not mean कि नहीं छोड़ दो यार, हमारे से तो नहीं होगा, हम कौन है, जब अच्छे नहीं कर पाए तो हम नहीं कर पाएंगे, राइट. और आज के जमाने में वैसे गुरु कहाँ मिलेंगे, बहुत मुश्किल है. और अगर मिल भी गए तो हमारे को इतना समय कहाँ देंगे, राइट. तो ही सेइंग नो, दैट इज नॉट व्हाट आई एम सेइंग. कश्चित मतलब रेयर है. क्यों रेयर है? राम सुखदास जी बोलते हैं, इस तत्व को जानना कठिन नहीं है, दुर्लभ नहीं है, प्रत्युत मतलब परंतु इस तत्व को सच्चे हृदय से जानने वाले, इस तरफ लगने वालों की कमी है. ही इज सेइंग कमी है. यह कमी जानने की जिज्ञासा कम होने के कारण है. सो ही इज सेइंग आई एम नॉट डिस्करेजिंग यू, बट ऐसे लोग ही नहीं है जो लग जाते हैं पीछे के भाई बस हो गया और कुछ नहीं, सब बकवास है, सब माया है, ठाकुर जी को जानना है, बस हो गया. So he's saying, why it is rare? Because there are very few who chase him with pure madness. मीरा देवी जैसे कौन है? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, उसको ही हम दबा दबा के बैठे हैं. वो तो रानी थी, महारानी थी, उनके पास तो क्या नहीं था. कहते हैं ना, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन. वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी. कहते हैं कोई रोके नहीं कोई टोके नहीं, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी. वो बोल रहे हैं कि वैसे बहुत कम होते हैं, वो जिज्ञासु बहुत कम होते हैं. पर अगर वो जिज्ञासा आप में जग जाए, वो पागलपन आंख में जग जाए. कहते हैं ना, अभी कभी साधु महात्माओं में आप बैठो, इफ यू गो टू एन आश्रम एंड उनके कीर्तन होते हैं रात को, just go and stay in the ashram. So they have a certain routine that they follow. And then especially in Shivanand ashram, when you go, they have a कुटिया. शिवानंद जी की गंगा के पास में कुटिया है, वहाँ पे there is a particular time, वहाँ पे रोज कीर्तन होता है. तो बहुत साधु फकीर बैठे होते हैं, एंड उसमें एक गाना गा दो आप, मन लाग्यो मेरो राम फकीरी में, जो सुख पाऊं राम भजन में, वो सुख नाही अमीरी में, मन लाग्यो. और वो जो गाना है वैसा कौन होता है? ऐसा होता है कि कहीं बुरा भुला सब क्या सुन लो, जिसको जो बोलना है बोलो, क्योंकि हमारी तो लगन ठाकुर जी से लग गई है, खत्म. पागल बोलना है, जो बोलना है बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता. उनको आप सुना दो, खुश हो जाते हो. क्यों? बिकॉज दे आर लिविंग इट. सब छोड़ छाड़ दिया. क्यों? क्योंकि लगन लग गई. तो राम सुखदास जी से कि ऐसे बहुत कम होते हैं, राइट. और जब लगने लगी, कहते हैं ना, यू सी मैनी, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू बी डिजायरलेस, राइट. वेरी डिफिकल्ट, इजंट इट? बट इफ यू कैन नॉट लीव डिजायर्स, व्हेन यू लिसन टू किरीट भाई जी एंड ऑल, व्यसन मत छोड़ो, व्यसन रहने दो, उसको कन्वर्ट कर लो. क्या व्यसन जो होता है ना, डिजायर फॉर द लॉर्ड,
all your desires for everything else, just push it towards the Lord and बोलो मेरे को तो व्यसनी भक्ति है, मुझे तो तू ही चाहिए, मेरे को तो तेरा व्यसन हो गया है. I have that burning desire for you. क्योंकि desire, the world was created because of desire, isn't it? That one desired to be loved, so the creation, that is what they say. So इसी के लिए बोल रहे हैं कि ये आश्चर्य है, दिखना बहुत मतलब इट्स अमेजिंग, बट इट इज नॉट नामुमकिन. प्रॉब्लम है कि ऐसा पागल बिरला बहुत कम होता है. दैट इज वाई इट इज रेयर. आई एम नॉट डिटरिंग यू. कितना सुंदर बोला. एंड देन ही सेज आश्चर्यवद, आज थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाएगा. आश्चर्यवद, हाँ, आश्चर्यवद वदति तथैव चान्य. आश्चर्यवद वदति तथैव चान्य. अब तो एक तो देखना, राइट, अब बोलना तो और ही मुश्किल. और आश्चर्यवत, इट्स अमेजमेंट. मतलब दिस पर्सन टॉक्स अबाउट हिम इन अमेजमेंट ऑल्सो. ये एक अनुभूति होती है. अब इसको कैसे बोले, यू नो. एंड दीज टू पीपल आर नॉट डिफरेंट. देर आर सम हु बिकम विवेकानंद जी एंड सम डिसाइड टू बिकम क्वाइट. सम हु आर वाल्मीकि जी, जिनकी रामायण अभी भी चल रही है. सम हनुमान जी, जिन्हें बोला वाल्मीकि जी आप मत रो, आपकी रामायण ही सब जानेंगे, मैं मेरी फाड़ देता हूं. उनने 2 किताबें भर ली, इनके तो 4 पन्नों की रामायण थी. राइट, क्या बोले, क्योंकि कुछ है ही नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ है ही नहीं, छोड़ो ना. क्योंकि इनको बोल के भी नहीं बोला जा सकता. आश्चर्यवत वदति. तो इसमें कैसे है कि हम संकेत कर सकते हैं, एज वी एक्सप्लेन्ड इन द प्रीवियस इन अ लास्ट फ्यू थिंग्स ऑल्सो. वी कैन इंडिकेट बट वी कैन नॉट से कि दिस इज इट. तो अब इसका वर्णन कैसे किया जाए. That which cannot be described, how do you describe it? So again, the one who knows and the one who's speaking might not be different. The one who knows, the one who's not speaking might not be different. But बहुत आश्चर्य है, इसको बताएं कैसे. And that is why they say लिखते गए कि कैसे तो समझ आ जाए. So he's saying कि वह तो शाखा, they are saying तरह क्या है, वाणी से इसका केवल संकेत ही करता है. इंडिकेशन, इट इज, एवरीथिंग इज बट एन इंडिकेशन. एंड व्हाट हैपेंस टू ऑल ऑफ अस, इस इंडिकेशन को लेके हम रिजेक्ट हो जाते हैं. अब समझो ना, ये तो इंडिकेशन है, इसको लेके क्यों लड़ मर रहे हो. मेरी अनुभूति और आपकी अनुभूति में फर्क होगा. एंड वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द वन हु स्टार्ट समथिंग एंड द वन हु बिकम्स अ फॉलोवर. उनकी स्वयं की कोई अनुभूति होएगी बाद में शायद, पर जब होएगी तब वो इतने रिजिड नहीं रहेंगे. कहते हैं देयर इज अ डिसाइपल ऑफ गौतम बुद्ध दैट आई रीड अबाउट, एंड मे बी इट्स अ फिक्शनल कैरेक्टर और ट्रू, आई डू नॉट नो, आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑल्सो, बट ही फाउंड हिमसेल्फ आफ्टर ही लेफ्ट द बुद्ध. क्योंकि जब तक वो बुद्ध के साथ थे, बुद्ध की अनुभूति थी, खुद की अनुभूति नहीं थी. नो गुरु वॉन्ट्स फॉलोवर्स. Every guru wants to make you a guru. Guru बनना कोई नहीं चाहता है. A knower wants you to know, because you know it is so beautiful. Even if you feel a drop of the divine love, you know, जब आपके पास में कोई अच्छी चीज आती है, for instance, when you love somebody and you know कि I have got something, you would want to share it with that person, right? कि मैं बताता हूँ, मुझे ये मिल गया है. कहते ना इसमें ये ना, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो ले भाई राम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली. बिकॉज यू हैव एक्सपीरियंस दैट लव, यू हैव एक्सपीरियंस दैट पीस एंड यू वांट टू शेयर इट, राइट. बट आश्चर्यवद वदति, अगेन आश्चर्यवद वदति तथैव चान्यः. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्रेस. एंड अगेन व्हाट इज नीडेड? We are all indicating. Gurus are indicating. Everybody is indicating. That is why they say, till when will you read other people's experience? When are you going to experience it yourself? उसके लिए क्या चाहिए? मीरा जैसा पागलपन चाहिए. तो आश्चर्य है, अब कर ही नहीं सकते. And then another thing is आश्चर्यवत. Again है आश्चर्यवत चैन मन्य शृणोति. और जो सुनने वाला है वो तो बैफल्ड हो ही जाता है कि ये क्या है, राइट. सुनने के बाद जब वह स्वयं उसमें स्थित होगा, तब वह अपने आप से ही अपने आप को जानेगा. आफ्टर यू लिसन, अगेन इट इज एन अमेजमेंट टू लिसन, isn't it? And you just keep listening, and then how do you know then when you can't see,
It's very difficult to understand with the eyes. It is very difficult to understand when hearing. Words are not sufficient. Everything is an indication. तो कैसे जानेंगे? उसके बाद में आप उस बात पे स्थित होइए. You have to do your sadhana. You have to do your manan. You have to do your simran. You have to do your satanasana. Sit down. All this you have to do. And when you are able to establish yourself in yourself, you will understand. तो सुनना इज वेरी गुड. ऐसा नहीं कि सुनना नहीं चाहिए, बहुत जरूरी है. पर उसके बाद की क्रिया इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सो व्हाट इज ही सेइंग? यहां अन्य पद देने का तात्पर्य है कि जानने वाला और कहने वाला, इन दोनों से सुनने वाला अलग है. राइट? फर्स्ट they could be the same, but इसमें it is different. That is the previous verse. And what is he saying? सुनने के बाद जब वह स्वयं उसमें स्थित होगा, तब वह अपने आप से ही अपने आप को जानेगा. सुन करके भी कोई नहीं जानता. सुनते रहते हैं. क्यों नहीं जान पाते? क्योंकि हम अपने आप में स्थित नहीं होना चाहते. Many a times we have to be very careful when we are on the spiritual path. There are many people who are spiritual shoppers, right? अच्छा लगता है, जहाँ पे भी जाओ बैठो, बहुत अच्छा लगता है, शांति मिलती है. उसके बाद क्या होता है? खुद analyze yourself. What is the reason that you are going? Are you seeking? Or is it that it makes you feel good? Is it connecting you? What is happening within you when you are going to multiple places? Many people go ना कि आज हम वहाँ चले गए. क्यों जा रहे हो? कारण क्या है? उससे हो क्या रहा है? Analyze it. Because whatever you are doing should connect you, na? It should not just be a time pass. Because see, this also becomes very difficult. You have to be very careful. It should not become a time pass. Just like other activities, ये भी एक activity बन जाएगी. वो नहीं बननी चाहिए. क्योंकि जब वो एक एक्टिविटी बन गई, कुछ हासिल नहीं होगा. जहां हम रोज किसी से मिल रहे हैं, हम रोज साथ में बैठ के कीर्तन कर लेते, चलो इस बहाने मिलना भी हो जाएगा. Is that what is happening? No. Is it connecting? So what happens after that? So we have to keep thinking. When we go, इसमें लिखा हुआ है श्रद्धा विश्वास पूर्वक सुनने से स्वरूप में स्थित होने में सहायता तो जरूर मिलती है, पर स्वरूप में स्थित स्वयं ही होना पड़ेगा. This everything that we do outside helps us. We have to do it. We should not stop. Again, we should not make it a time pass activity just like another activity. And what happens to us is we tell us, instead of wasting my time watching a movie, at least I'm going and sitting in a satsang. ठीक है, it can start from there. But then where is the progress? कुछ हुआ? वापस जाके क्या हुआ? आप में कोई परिवर्तन आया? Check. See, we have to be honest to ourselves when we are on this path. Right? So he is saying, yes, it is आश्चर्य. सुनना आश्चर्य, देखना आश्चर्य और बोलना आश्चर्य. अनुभव करना मुश्किल नहीं है, रेयर है, नामुमकिन नहीं है. आप अपने आप में स्थित होके तो देखो. They are not deterring us. Or they are saying, why? Even after listening, even after talking, even after saying, people don't understand. Why? Because of this. स्वयं में स्थित स्वयं ही नहीं हो रहे हैं. We are not giving us the time to internalize everything that is being heard. Experience it ourselves. Spend some time alone. मनन करो, चिंतन करो, बैठो, सोचो, उसमें घुल जाओ एकदम. Dissolve yourself. तब तो कुछ होगा ना. नहीं तो it will become a rarity, which is amazing to hear, amazing to see, amazing to talk about, and amazing to listen. Very simply he has said, and he has given us the solution also. See, all these swamis, they'll never leave a vacuum. If they are saying कि मुश्किल है, तो उसका वो तोड़ भी बताएंगे. Right? If they are saying nahi hai, then they'll give you a solution to it also. Nobody is going to leave you with a lingering problem. Over here in this verse, he has said this is what is being said, but it is not impossible. This is what is needed. इतना systematically they have analyzed. उस अनुभव का निया एक तो शरीर संसार के साथ में, हाँ, एक तो शरीर संसार के साथ मेरी सदा भिन्नता है. This is something that we have to remember. एक तो
शरीर संसार के साथ, शरीर बॉडी एंड दिस वर्ल्ड के साथ मेरी भिन्नता है. आई एम नॉट पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड, आई एम नॉट पार्ट ऑफ दिस बॉडी, आई एम डिफरेंट फ्रॉम इट. what do you have to think now? You have to always remember. How do you establish yourself in yourself? With this thought he is saying, भिन्नता है और मेरी सदा भिन्नता है, और दूसरा परमात्मा के साथ मेरी सदा अभिन्नता है. आई एम नॉट अवे और आई एम नॉट डिफरेंट फ्रॉम हिम. अभिन्नता, भिन्नता मतलब difference, abhinnata matlab I am just one with him, I am him. This is something you have to keep reminding yourself. दूसरे शब्दों में, परिवर्तनशील नाशवान पदार्थों के साथ मेरा किंचित मात्र भी संबंध नहीं है. Anything that is destroyable, right, it will get diminished. I am not related to it, because who am I? I am that eternal, amar, ajar soul, divine. So you have to remind yourself again and again. इससे नहीं है, इससे नहीं है. Whatever you see as destructible, जिसने जीवन लिया है और वो खत्म होगा, उससे मेरा कोई वास्ता ही नहीं है. I have no relation with that thing, be it people or thing or plants or anything. And at the same time he is saying मेरी किंचित मात्र भी, even slightest bit relation नहीं है, संबंध नहीं है. और अपरिवर्तनशील अविनाशी परमात्मा के साथ मेरा नित्य निरंतर संबंध है. कीप रिमाइंडिंग योरसेल्फ. एंड क्या होगा इस रिमाइंडर से? कहीं ना कहीं आप खुद देखोगे, जो चीज़ बहुत तकलीफ देती थी ना, तकलीफ देना बंद कर देगी. जब संबंध ही नहीं है तो दुख क्या? कहते हैं ना, द बिगेस्ट ऑफ sorrows and the biggest of pain is not given by the people you don't know or your enemies, it is given by the people you love. जब अटैचमेंट ही नहीं रहा तो दर्द भी नहीं होगा ना, क्योंकि मैं तो उससे रिलेटेड हूं. किससे? परमात्मा से. बाकी सब तो मिथ्या है. एंड ही इज गिविंग द सोल्यूशन कि कैसे करना है हमें. ऐसा जानने के बाद फिर स्वतः अनुभव होता है. उस अनुभव का वाणी से वर्णन नहीं हो सकता. भाई इनकी वाणी से हो सकता है, मेरी वाणी से तो बिल्कुल ही वर्णन नहीं हो सकता. दैट्स व्हाई आई एम जस्ट रीडिंग आउट व्हाट ही हैज रिटन. उस अनुभव का वाणी से वर्णन नहीं हो सकता. वहां तो बुद्धि भी चुप हो जाती है. नॉट ओनली योर माउथ, इवन योर माइंड, योर थॉट्स, नथिंग विल कम इन द वे एट दैट टाइम. दैट इज द टाइम व्हेन यू विल जस्ट बी. इट इज सो डीप. एंड अगर परमात्मा तत्व का वर्णन करने वाला अनुभवी हो और सुनने वाला श्रद्धालु हो तथा जिज्ञासु हो, तो तत्काल भी ज्ञान हो सकता है. इट इज नॉट इम्पॉसिबल. ही सेइंग कि सुनने वाला वैसा होना चाहिए. कैसा? श्रद्धालु और जिज्ञासु. और जो ज्ञान दे रहे हैं वो तो है ही जानने वाले. तो तत्काल, इट डज नॉट, कहते ना, हाउ लॉन्ग डज इट टेक? इट कैन हैपन राइट नाउ, दिस वेरी मिनट. सो जब ये कह रहे हैं कि किंचित आश्चर्य, डोंट गेट अपसेट है, पर ऐसे करोगे तो हो जाएगा. क्या चाहिए हम लोगों में? क्या टेंडेंसी होनी चाहिए? श्रद्धालु, जिज्ञासु. एंड ऑफ कोर्स एग्जाम्पल्स लो, मीराबाई जैसे पागल. सो नाउ in the final verse Shri Krishna says, and he's now winding up. It is like, okay, ab ho gaya explanation pura, hence proved. This last verse is just hence proved. That is what he says. Dehi nityam, verse number 30. And this verse is Anushtup Chand mein hai. This is a hence proved verse. कि अभी 11वां से from verse 11 to verse 29 so and so has been said, hence proved. What is proved? देहि नित्यम अवध्योयम, देहि नित्यम अवध्योयम, देहे सर्वस्य भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि, तस्मात् सर्वाणि भूतानि ना त्वं शोचितुमर्हसि. What is he saying? हे अर्जुन, सबके देह में ये देही नित्य ही है ना, एंड अवध्य है, यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय इट. इसलिए संपूर्ण
संपूर्ण प्राणियों के लिए, अर्थात किसी भी प्राणी के लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए. किसी चीज के लिए तुम्हें, हेंस प्रूव्ड, सिंपल, देयर इज नथिंग मच इन इट. ही इज सेइंग हेंस प्रूव्ड, शोक मत करो. किसके लिए नहीं करो? किसी भी प्राणी के लिए. ही इज सेइंग मनुष्य, देवता, पशु, पक्षी, कीट, पतंग आदि, किसी के लिए शोक मत करो. क्यों? क्योंकि दैट देही, अगेन इट्स सिंगुलर. जहां पे भी ये यूज करते हैं देही, बिकॉज दैट देही इज ओनली वन इन ऑल ऑफ अस. He has never used a plural term over there, right? देही देही देही. So सब में वही एक देही है, and that cannot be destroyed. तो अर्जुन, hence proved, खत्म हो गया, शोक मत करो. Finish. This is the wrap up verse, hence proved. And before we close, there is something I just want to leave you with. We'll discuss this part also in the next section, but it is very long. We'll take it next session. But one more thing that will happen, right? When this anubhav of the difference between dehi and they happens, there are many points I've marked, but this is something I really want to, क्या पता कल हो ना हो, तो ये तो सुन ले ना. You should never leave anything for tomorrow. After reading Bhagavad, I have realized I don't even know whether tomorrow will happen or not. So when Devyani, she told me, ये हल्दी घाटी का मैंने अभी भेज दे, सुन के सोंगी, कल पता नहीं उठूँ ना उठूँ. Right? Yes, don't delay anything. Are you sure there will be a tomorrow? No, we are sure. Because we delay everything. Even this प्रभु भक्ति, प्रभु प्राप्ति, प्रभु पागलपन कल कर लेंगे ना. हो गया ना आज का, कोई बात नहीं, कल होना हो. Right? So he says, अगर साधक का शरीरी से माना हुआ संबंध सर्वथा मिट जाए तो उसके द्वारा अशुभ कर्म तो होगा. अगर साधक का शरीर से नॉट शरीरी से, अगर साधक का शरीर से माना हुआ संबंध सर्वथा मिट जाए, ठीक है, दैट कनेक्शन, व्हाट विल हैपन? अगेन दिस इज समथिंग दैट वी शुड रिमेंबर एंड दिस कैन बी आवर बेंचमार्क. ठीक है, इफ वी कैन से आई एम एस्टैब्लिश्ड इन द सेल्फ, ओके, लिटमस टेस्ट करते हैं ना अपन साइंस में, लिटमस टेस्ट. अगर साधक का शरीर से माना हुआ संबंध सर्वथा मिट जाए तो उसके द्वारा अशुभ कर्म तो होगा ही नहीं. ठीक है, अशुभ इज नेगेटिव, यू अंडरस्टैंड ना. अशुभ कर्म तो होगा ही नहीं. शुभ कर्म में भी आसक्ति नहीं रहेगी. जस्ट इमेजिन, you would not want to do anything bad, anything negative, but that desire to do good, desire to do positive, that will also go down. नहीं रही आसक्ति, मतलब that pull won't be there. आप करोगे, but that pull कि हाँ मुझे तो कुछ करना ही है, ये yes. Now उसके द्वारा निरर्थक चिंतन तो होगा ही नहीं. Of course, useless thoughts तो आएंगी नहीं. And सार्थक चिंतन में भी आसक्ति नहीं रहेगी. He would not even want to do sarthak, or that the so-called useful thought. It is also material only now. Useful, not useful, वो definition ही कहाँ से आती है? When you are attached to this body and this world. But when you have sarthak, or what is not sarthak, कहाँ आता है? Then he said, beautiful, this verse is like amazing. And आसक्ति नहीं रहेगी. उसमें चंचलता तो रहेगी ही नहीं. राइट, यू विल रियलाइज जो चंचलता है ना, वो चपलता, वो धीरे 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 कम होती जाएगी. क्यों होगी समझ नहीं आएगा, और रहेगी नहीं. एंड देन समाधि में, स्थिरता में अथवा निर्विकल्प स्थिति में भी आसक्ति नहीं रहेगी. यू नो व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इस प्रकार स्थूल शरीर से होने वाले कर्म में सूक्ष्म शरीरी से होने वाले चिंतन में और कारण शरीर से होने वाले स्थिरता में आसक्ति का नाश हो जाएगा, है ना. आसक्ति का नाश हो जाने पर उसका साधन सिद्ध हो जाएगा, अर्थात मोह नष्ट हो जाएगा और सत्य तत्व की प्राप्ति हो जाएगी. इसलिए भगवान ने अपने उपदेश के आरंभ में शरीरी का संबंध
सर्वथा मिटाने के लिए शरीरी के विवेक का वर्णन किया है. बिकॉज अनलेस एंड अंटिल यू नाउ बिफोर लेट्स डू इट बिट बाय बिट. ही सेज कि चंचलता तो मिट जाएंगे, पर क्या होता है, वी आर ऑलवेज पीपल ऑफ ऑपोजिट्स. किसी को अच्छा बताने के लिए किसी को हम बुरा बताएंगे ही बताएंगे, राइट? It is normal tendency. That place is very good, that place is, in one breath we normally speak it. It requires a lot of effort to not do this. It took me a long time to understand, to uplift something, I do not have to downgrade something else. वो बहुत मुश्किल से आता है. So he is saying कि चंचलता तो आपकी चली जाएगी, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी आसक्ति समाधि, स्थिरता, निर्विकल्प स्थिति में रहेगी. वो भी नहीं रहेगी. बिकॉज इट इज ऑल बॉडी रिलेटेड ना. आप डीपली सोचो, अगर चंचलता बॉडी रिलेटेड है तो स्थिरता भी तो बॉडी रिलेटेड है. एक ही चीज़ से है ना. अगर पुण्य बॉडी से है रिलेटेड, पाप बॉडी से रिलेटेड है, तो पुण्य भी बॉडी से रिलेटेड है. और दूसरा इन लोगों ने क्या बोला था, इनने सोच, अच्छे विचार, गुड थॉट्स आर ऑल्सो माइंड रिलेटेड, बैड थॉट्स आर ऑल्सो माइंड रिलेटेड. सो दे आर जस्ट two sides of the same coin. Everything will be dropped. And that is when we say sattva rajas tamas gunatit avastha, beyond. We keep saying, right, we have to go beyond. And then we say there are 3 avasthas, right? कौन सी होती है? जागृत, क्या होता है, sleeping, deep sleep and dream, deep sleep and जागृत अवस्था होती है. व्हाट आर द 3 अवस्थास? स्लीप, डीप स्लीप एंड अवेकन, राइट? एंड देन देयर इज वन अवस्था कॉल्ड तुरिया. सो यू हैव टू गो बियॉन्ड दीज 3 अवस्थास ऑल्सो. विल डिस्कस दीज 3 अवस्थास ऑल्सो, बट दैट तुरिया इज व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट. सो व्हेन वी आर ट्राइंग टू जस्टिफाई आवरसेल्फ बाय सेइंग नाउ आई हैव ओनली गुड थॉट्स, अभी तक संबंध एस्टेब्लिश नहीं हुआ है. Now I don't say negative about anything. I just want to do good things. संबंध एस्टेब्लिश नहीं हुआ है, चंचलता नहीं है, बहुत काम हो गया, मन करता है कि बस समाधि में बैठा रहो. संबंध एस्टेब्लिश नहीं हुआ है. मतलब ये नहीं है कि वो नहीं होना चाहिए, पर धीरे 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 उससे भी आप आगे निकल जाएंगे. Don't stop there, because that is not where the journey ends. Unfortunately, we have started stopping at points where we are not supposed to stop. We have to keep walking till nothing is left. This is what he is saying in this beautiful verse. I'm so sorry I've taken a lot of extra time. Anything else that is coming to your mind? Lots to think about, lots to internalize. Any thought? No, actually this one now, when you're saying, it's like I feel like when you're attached, I mean 2 scenarios I will be telling you. Like the attachment wise, maybe sometimes when I think of my parents or something who are far away from me, they were in a problem or anything, if I like health issues or also if I get scared, I'm like, oh my god, what happens, like that, I will get more worried. So this thing now, I was just read somewhere or something that when at that time or whenever you are like okay, just think about some god or something, that concentration will be going this side. So even something is happening there, you won't be that full-fledged worried or anything. Even when you hear the news now, you will be like, oh, like that, it happened like that. Because if I think about them only, that intensity will be so increased that I will be like, what? Yes. क्या बोलते हैं? Unknowingly that sixth sense says na something yes, is going to happen. Maybe like that I used to feel. And this happened even with Akshara. So I was like, she was in school, maybe something, whatever her issue is and all. I was like praying, doing something. I usually morning I listen something. Right. Then suddenly she was telling me that mama like this, everything. I mean, it was her first day and she was locked in the bathroom. She was scared, she was worried, but she came fine, everything. Yes. Then I was like, this much happened with Akshara and I didn't even felt anything. I mean, if I was like thinking about this is her first day, what is going to happen, what is that? Because you diverted your mind. Yeah, This process is known as the process of sublimation.
in our scriptures. That is what they say. It is sublimate, that is, take your mind away from the lower and put it to the higher. And then the anxiety will gradually vanish. So that is known as and it helps. It really helps. But after that process also, what they have told us about is there is something beyond that also. Don't stop at sublimation. But that is really, I feel like a magic. Yes, it is. When you are thinking of someone which is more powerful or superior Yes. to you, then the vibrations or energies will be different in your house also, I guess. Again, there is one more. It's a very good point that we had missed. Okay? So now, why is it? They always say कि जो श्रोता है, let's get back to that. Good point. The श्रोता है, and when, तो फिर तो जो सभी श्रोता हैं, like for instance, श्रोता is a person who's listening. And suppose the person who's talking is a Siddh. Krishna aaye, Ram aaye, there are so many Siddh Purushas over here, मान लो, then there are so many people who listen to them, right? Why is it that not all of them become enlightened? Because now they are listening to Ram, they are listening to Krishna, they are listening to the Siddhas. Why is it that they are not becoming enlightened? You know why? Because again, as you said, the vibration is there. Vibration is there. That is what again and again he's saying. There is no there. Otherwise, by listening to that divine person, the 10,000 people sitting in that hall should have become enlightened. क्यों नहीं हुए? Shrota. So when he's saying, this is again good point that we forgot. He's saying कि again आश्चर्यवत् चैनम मन्य शृणोति, है ना? श्रुत्वा अप्ययनम वेद न चैव कश्चित्. Why then? नहीं होना चाहिए फिर तो. अगर आपको enlightened guru मिल गया तो सभी सिद्ध हो जाने चाहिए. Why? Because again and again he's saying here. Again and again he's emphasizing. So the vibration, the this, the that, which we are saying is there, is actually here. Why is it that you feel the vibration and somebody sitting next to you does not feel it then? So where is it? Otherwise, if the vibration is there, everybody should feel it. Why? Question. So when these experiences come, that is why this verse is very important. And I think this verse and whatever is written, I'll send it to you. Read it again and again and again. Then you'll realize, स्वयं से ही स्वयं को जाना जा सकता है. Again, me alone. It is not him or her or that. Me. Here also I tell to Akshara, I'm feeling, I am not feeling anything. Feel it. Yes, so because that should come from inside. Yes, और हम लोग बाहर से ढूंढते हैं जो चीज, लाइक कस्तूरी एंड मृग, वो भागता रहता है, उसके अंदर से ही तो खुशबू आ रही होती है. वहीं तो हम लोग सब मार खा जाते हैं, वहीं तो हम लोग सब घूम जाते हैं. वेरी वैलिड, यस, वेरी इंपॉर्टेंट. चलो क्लोज. श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव. श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव. श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव. हे नाथ नारायण वासुदेव. हे नाथ नारायण वासुदेव. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. वासुदेवाय वासुदेवाय. राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की. राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की. राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की. जय बोलो हनुमान की. जय बोलो हनुमान की. बोलो बजरंग बली की जय. बट इसका मतलब ये नहीं है
कि द पर्सन हु हैज नाइदर दिस फीलिंग और दैट फीलिंग इज एन इनर्ट ऑब्जेक्ट. वो हनुमान जी को देखो, ही वॉज बियॉन्ड ऑल दिस, बट लुक एट द एनर्जी ही हैड. फिर भी राम काज करते रहते थे. राम काज कीने बिनु मोहे कहाँ विश्राम, और लेट लगाई छलांग. सो देयर एनर्जी इज ऑलवेज देयर, द एक्शन इज देयर, इनर्शिया इज नॉट देयर. बट रजस सत्व तमस से मिश्रित हुआ हुआ कार्य नहीं करते हैं, बिकॉज वी कैन बी मिसलेड देन. तो फिर तो एक कोने में जाके बैठ जाना चाहिए. This aura thing will be there now, Bhargaji, because when we enter to someone's house, we